नमस्कार। आपका स्वागत है किस्से कविताओं के रोमांचकारी संसार किस्से कविताएं में। आज सुनिए सआदत हसन मंटो की मशहूर कहानी सड़क के किनारे। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। धुला हुआ, निथरा हुआ और धूप भी ऐसी ही कनकनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसी कि इस वक्त मेरे दिल ओ दिमाग में रच रही है, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। उनने मुझसे कहा था, तुमने मुझे जो ये लम्हात अता किए हैं, यकीन जानो मेरी जिंदगी उनसे खाली थी। जो खाली जगहें तुमने आज मेरी हस्ती में पुर की हैं, तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी जिंदगी में न आती तो शायद वो हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तुमसे और क्या कहूं। मेरी तकमील हो गई है, ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोईं, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा कि मेरी जरूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी जरूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई है। उन लम्हात के बाद जिन्होंने बाकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगहें पुर की हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस जर्रे की मेरी हस्ती की तामीरोत कमील को जरूरत थी, ये लम्हात चुन चुन कर देते रहे। अब की तकमील हो गई है, तुम्हारा मेरा रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो गया है। किस कदर जालिमाना लफ्ज थे। मुझसे ये पथराव बर्दाश्त न किया गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर इस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उससे कहा, ये जर्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या इनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बठाया हिस्सा उनसे अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें अपना माबूद बनाया था? उसने कहा, भोंगरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहीद कशीद करते हैं, मगर वो उसकी तलछट तक भी इन फूलों और कलियों के होंठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी परस्तिश कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता। आदम के साथ खलवत में चंद लम्हात बसर करके उसने वजूद की तकमील की, अब आदम कहा है। उसकी अब वजूद को क्या जरूरत है? वो एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही जचगी के बिस्तर पर फना हो गई थी। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती, उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूं, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं, तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर इनमें से कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेटकर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने भी किया था, मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूं। तुम्हें उस ठोस मुसर्रत से हमकनार कर चुका हूं, जिसके तुम ख्वाब ही देखा करती थीं। क्या उसका लुत्फ, उसका कैफ तुम्हारी जिंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी जिंदगी को मुतहर्रिक रखने के लिए काफी नहीं? मैं मर्द हूं, आज तुमने मेरी तकमील की है, कल कोई और करेगा। मेरा वजूद कुछ ऐसे आबोगुल से बना है जिसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आएंगे जब वो खुद को तिश्नायत कमील समझेगा। वो तुम जैसी कई औरतें आएंगी जो इन लम्हात की पैदा की हुई थाली जगह पुर करेंगी। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा, ये चंद लम्हात जो अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे, नहीं, मैं इन लम्हात की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उनके हवाले कर दिया? मैंने क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खोले खफस में डाल दी? इसमें मजा था, एक लुत्फ था, एक कैफ था, जरूर था।
और ये उसके और मेरे तसादुम में था। लेकिन ये क्या कि वो साबितो सालिम रहा और मुझ में तरीड़े पड़ गए। ये क्या कि वो अब मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं और भी शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया है, मैं नहीफ हो गई हूँ। ये क्या कि आसमान पर दो बादल हमादोश हों। एक रो रो कर बरसने लगा, दूसरा बिजली का कूदा बनकर इस बारिश से खेलता, कतकड़े लगाता भाग जाए। ये किसका ठानून है? आसमानों का, जमीनों का, या उनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही और झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमटकर एक हो जाना और एक होकर वाल्हाना वुसत इख्तियार कर जाना। क्या ये सब शायरी है? नहीं, दो रूहें सिमटकर जरूर उस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचती हैं जो फैलकर कायनात बनता है। लेकिन इस कायनात में एक रूह क्यों कभी कभी घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को इस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने में मदद थी? ये कैसी कायनात है? यही दिन थे। आसमान की आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कनकनी थी, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। वो मौजूद नहीं है, बिजली का कोंदा बनकर जाने वो किन बदलियों की गिरियाउजारी से खेल रहा है। अपनी तकमील करके चला गया। एक सांप था जो मुझे डसकर चला गया। लेकिन अब उसकी छोड़ी हुई लकीर क्यों मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या ये मेरी तकमील हो रही है? नहीं नहीं, ये कैसी तकमील हो सकती है? ये तो तकरीब है। लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगहें पुर हो रही हैं। ये जो गड्ढे थे, किस मलबे से पुर किए जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? मैं सिमटकर अपने पेट में किस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने के लिए पेचोताप खा रही हूं? मेरी नाव डूबकर अब किन समुद्रों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए नर्म और नाजुक रजाइयां तैयार कर रहा है? ये मेरा दिमाग मेरे हालात के रंग बिरंग धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है? मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, लेकिन ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरे सीने की गोलाइयों में मस्जिदों के मेहराबों ऐसी तकदीस क्यों आ रही है? नहीं नहीं, ये तब्दीस कुछ भी नहीं। मैं इन मेहराबों को ढह दूंगी। मैं अपने अंदर तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिर हाड़ियां चढ़ी हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंग धागे आपस में उलझा दूंगी। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, लेकिन मैं वो दिन क्यों याद करती हूँ जिनके सीने पर से वो अपने नायशिद्म भी उठाकर ले गया था? लेकिन ये नायशिद्म किसका है, ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है? क्या यह मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं उसे खुरच दूंगी, उसे मिटा दूंगी। ये रसूली है, फोड़ा है, बहुत खौफनाक फोड़ा। लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि यह फाहा है तो किस जख्म का? उस जख्म का जो वो मुझे लगाकर चला गया था? नहीं नहीं, ये तो ऐसा लगता है किसी पैदाइशी जख्म के लिए है। ऐसे जख्म के लिए जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। ये कोख क्या? फजूल सी मिट्टी की हंडकलिया, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। लेकिन ये कौन मेरे कान में कहता है? ये दुनिया एक चौराहा है। अपना भांडा क्यों इसमें फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी
जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया था। क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? ये दुनिया एक चौराहा है। लेकिन उस वक्त तो वो मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था। इधर भी अधूरापन था, उधर भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। लेकिन ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? ये कहाँ बंधेगा? उंगलियां उठेंगी। जब सीप का मुंह खुले और मोती फिसलकर बाहर चौराहे में गिर पड़ेगा तो उंगलियां उठेंगी, सीपी की तरफ भी और मोती की तरफ भी, और ये उंगलियां संपोलियां बन बनकर उन दोनों को डसेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। ये गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से सुतून हैं जो उसको थामे हुए हैं? क्या उस दिन जो जलजला आया था वो इन सुतूनों की बुनियादें हिला देने के लिए काफी नहीं था? ये क्यों अब तक मेरे सर के ऊपर इसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गिरक है। इसका हर मसाम खुला हुआ है। चारों तरफ आग दहक रही है। मेरे अंदर कठाली में सोना पिघल रहा है। धोंकनियां चल रही हैं। शोले भड़क रहे हैं। सोना आतिश फिशा पहाड़ के लावे की तरह उबल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ दौड़ कर हाँप रही हैं। घंटियां बज रही हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बंद कर दो किवाड़। कठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियां बज रही हैं, वो आ रहा है। मेरी आंखें मुंद रही हैं, नीला आसमान गदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? उसे चुप कराओ, उसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ, उसे चुप कराओ, उसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूं, मैं क्यों गोद बन रही हूं? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरे सीने की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में लेटा दो। मत छीनो उसे। मुझसे जुदा न करो। खुदा के लिए मुझसे जुदा न करो। उंगलियां, उंगलियां, उठने दो उंगलियां। मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चौराहा है। फूटने दो मेरी जिंदगी के तमाम भांडे। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाने दो मुझे, मेरा गोश्त वापस दे दो, मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो। तुम नहीं जानते ये कितना कीमती है। ये गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया है। उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जर्रे चुन चुनकर किसी की तकमील की थी और मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़ के चले गए थे। मेरी तकमील आज हुई है। मान लो, मेरे पेट के खला से पूछो। मेरी दूध भरी हुई छातियों से पूछो। उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलाकर आगे बढ़ रही हैं। उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डाले जा रहे हैं। मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियां छुपाती रही हैं। उन सांसों से पूछो जो छुपे चोरी उसको उसका हिस्सा पहुंचाते रहे हैं। उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मैं उन्हें काट डालूंगी। शोर मचेगा। मैं ये उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूंस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा। मैं उसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो उसे। ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है। ये मेरी ममता के माथे की बिंदिया है। मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे। मैं चाट लूंगी ये सब थूकें, ऑनवल समझकर साफ कर दूंगी। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पांव पड़ती हूं। मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे ना करो। मेरे दिल के धुनके हुए खून के नरम नरम गालों में आग न लगाओ।
मेरी बाहों के झूलों की रस्सियां न तोड़ो। मेरे कानों को उन गीतों से महरूम न करो जो उसके रोने में मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मत छीनो। मुझसे जुदा न करो। खुदा के लिए मुझे उससे जुदा न करो। लाहौर 21 जनवरी। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौज़ायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संगदिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और उरिया जिस्म को पानी से गीले कपड़े में बांध रखा था ताकि वो सर्दी से मर जाए। मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है। आंखें नीली हैं। उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं चैनल को, पेज को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।